नमस्कार। ग्रेटर जम्मू के वर्चुअल पेज पर तुंदा सबने का स्वागत है। मैं राजकुमार बहरूपिया तो तुम दिखा करते हो डुगर दर्पण। साथियों, डुगर दर्पण कार्यक्रम च अस तुंदी मुलाकात कराने ऐसी शख्सियत करना है जिसने अपने फन के जरिए, चाहे वह गायकी हुआ है या लेखनी हुआ है, इस डुगर धरती का नां उच्चा किया। तो अज जिस शख्सियत कन्नै मैं तुंदी मिलाटी करा जा करना वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है ना। बख बख उनकी पहलू शख्सियत दे जिंदे कन्नै अज अस रूबरू होने की कोशिश करगे। मेरी मुराद है प्रोफैसर ललित मोहतरा के कन्नै। सर नमस्कार। नमस्कार। तुंदा मता मता स्वागत है डुगर दर्पण च। तुंदा मता मता शुक्रिया। साथियों, अज दी कड़ी की शुरुआत करते बेल्लै मैं बड़ा कन्फ्यूज हाँ जे इस शख्सियत की ये 15-20 मिनटें कि'यां समेटा जा सकता है, और ये लगभग नामुमकिन है मेरे ताईं ते है। इस करियै चूँकि अस इनेंगी इंदे बड़े सारे शख्सियत के पहलू भी जानने, चंगी चाल्ली जानने, तो अज की गलबात च अस कोशिश करगे जे इंदी कुसै एक नुमाया शख्सियत की होर तुंदे कन्नै अस मिलाचै। लेकिन उस कोला पैह्ले जिहड़ी बड़ी खास गल है, लेखक न, कहानीकार न, निबंध लेखक भी हैं, कवि भी हैं, लेकिन इसके कन्नै कन्नै इस धरती की सारे कोला पुरानी संस्था डोगरी संस्था जम्मू के इसलै प्रधान न। और डोगरी संस्था का एक बड़ा वड्डा मुकाम है डोगरी तहरीक के लिए है, डोगरी साहित्य के लिए है, डोगरी विरासत के लिए है और डोगरी संस्कृति के लिए है। हर लिहाज कन्नै प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई पंत जी दिग्गज कलाकार हैं जिन्हें इस तहरीक की संस्था की शुरू किया। अज वो संस्था कुत्थे खड़ोती दी है, अज साहित्य का, डोगरी साहित्य का के मुकाम है और अगे का भविष्य कनेहा है, और इंदी प्रधानता च डोगरी संस्था ने के काम किए हैं और अगे के करने के विचार न, और जेडे अज के हालात न, चाहे वो करोना होया या राजनीतिक हालात भी होन, जियां चाहन अस एक सरसरी निगाह और एक जायज़ा और अगे का भविख के है इस बारे प्रोफैसर को पूछने। जी सर। राजकुमार जी तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया। अच्छी गल मी ये लगी कि तुसें मिगी ये पूछने बजाय कि मेरा जन्म कुत्थे होया ते मेरी शौक कि'यां पेआ ते मी केड़े इनाम मिले, उस गल्ला छोड़िया और अस मैं समझना बड़ा तुसें महत्वपूर्ण मुद्दा चुकिया। क्योंकि डोगरी संस्था की ऐसा समझा गया है दैट हिस्ट्री ऑफ डोगरी लिटरेचर इज़ इन फैक्ट द हिस्ट्री ऑफ डोगरी संस्था। जी, डोगरी संस्था के गै सारे कार्यक्रम है, उस दे सारियां चीज़ां ही जिहदे कन्नै कन्नै डोगरी का विकास होया, डोगरी अगे बढ़ी। तो एक खास रोल हा उस वेले जिसलै रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई पंत जियां तुसें आख्या 1944 च नींह रखी। सारे कोला पुरानी आर्गेनाइजेशन है, ये भी गल बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ जम्मू की नहीं, जम्मू कश्मीर की। ओके। सारे कोला पुरानी, लद्दाख भी फिलहाल जोड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके कन्नै इहदी जिम्मेवारी भी है और ये लोग ये किश एक्सपैक्ट भी करते हैं। ये दूई संस्थाएं अगर हो सकता दूई संस्थाएं के बारे उनके कुछ भी विचार होंगे हो, लेकिन डोगरी संस्था के बारे मैं हमेशा देखा है प्रेजिडेंट के तौर पर कि लोग ये उम्मीदवार होंगे हैं, इज्जत भी करते हैं लेकिन क्रिटिकल भी होंगे हैं। वो पूछते हैं तुस के करा दे, जरूरी है, बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो एक कुछ काम ऐसे न जिहड़ी संस्था करा दी ही ते अज भी करा दी है, ठीक है, वो भी बड़ा जरूरी है दसना। एक तो संस्था की पब्लिकेशन है और कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन हाउस नहीं है। ओके। डोगरी दियां किताबां पब्लिश करने, ठीक है, नवी चेतना 3 महीने बाद साड़ी छपदी है लगातार, और लगातार 1953 कोला लेइयै समझी लो तुस ते अज तक वो छपा दी है। इस ला ओहदा 205वां नंबर छपा, 205 नंबर वो निकली चुके हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ डोगरी साहित्य च केह् लिखिया जा करदा, खास तौर पर जिहड़ा कंटैंपरेरी हुंदा उसी अस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जगह दिन्ने आ। कोशिश करने जिहड़े नवें लोग न कुछ उनकी गल भी ਉਹਦੇ 'ਚ कीती जा, ते कदे कदे कोई ऐसे मुद्दे जिहड़े साड़ी कॉन्फ्रेंसिस च या सैमीनार च आंदे न उनेंगी भी अस ਉਹਦੇ 'ਚ हिस्सा दिन्ने आ जिहड़े इंपॉर्टेंट चीज़ां होन। ते कदे कदे अस अपनी पब्लिकेशनस दे विच ऐसियां किताबां भी छापने आ जिन्हें असें लगता है कि ये बच्चे जिहड़े पढ़ने वाले न उनेंगी एक मटीरियल कुतया अवेलेबल नहीं है। तो अस जिम्मेवारी समझिए तो असी करने। शास्त्री होरें एहदे लई जिल्लै उनें डोगरी की इंट्रोड्यूस करवाया हा कॉलेजें स्कूलें च शिरोमणी वगैरह च, तो जेडे साढ़े सैमीनार सिंपोजियम कॉन्फ्रेंसिस होंदियां न उंदे जेडे कोई खास पेपर पढ़े जाते हैं जेडे बड़े जरूरी होन वो अस ये छापने
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਕਦੇ अस ਇਹ ਕੱਢਨੇ ਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੋਗਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਡੋਗਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤਾ ਸਾਡੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ, शनिवार शायद दूआ ते चौथा शनिवार, वो बिल्कुल वो चला दिया। वो देखो कई लोग समझते हैं गोष्ठी की बड़ी रूटीन चीज़, लेकिन मैं ये पिछे का भाव दसना तुसीं की है। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ जेल्लै कोई लोग लिखते हैं, इंडिविजुअली लिखते हैं ना, सब इंडिविजुअली लिखते हैं, कट्ठे होइयै बेहियै नहीं लिखना होंदा, तो कल्ले कल्ले लिखते हैं। ਉਹਦੇ बाद उन्हें की जरूरत होंदी है एक कॉमन प्लेटफॉर्म दी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक दूए सुनाने दी, एक दूए कोला एप्रीसीएशन, क्रिटिसिज्म, सलाह, ਉਹਦੇ कन्नै ਜਿਹੜੀ प्रेरणा मिलती है। तुम देख गए हो कि जिन्हें पुराने जमाने जिन्हें बड़े लोग होए, मोहन राकेश होया है, ईवन कामू, सार्त्रे, ये लोग भी अपनी चीज़ लिखी है अपने जे लोग काफ़ी सिटीज़ कॉलेज गोष्ठी, बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है। इसलिए अस 15 साल का ये चला रहे हैं। लेकिन जदों तक कोरोना शुरू होया है, असें ये एक होर चीज़ जोड़ी दी, असें पहला ते त्रीया शनिवार भी बिच जोड़ी दिता कि साढ़े रेगूलर प्रोग्राम घटी है। ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਏ ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ जेल्लै कोरोना शुरू होया तो असें ਇਹ चुक्किया ते WhatsApp उपर करी दिता। ठीक है, वर्चुअल मोड पर आई। जि'यां तुस होई सकदा तुस मिगी सवाल पुछदे जी मीडिया का केह् रोल है अजकल, ते ओह्दे बिच गै आई जंदा कि असें WhatsApp उपर पाई दिता। WhatsApp उपर आने कन्नै केह् होया कि गोष्ठी बडले कोला शामी तक चलदी, लोग उसी पढ़दे रौंह्दे। और जिथे इ'यां आंदे हे साढ़े 7 या 8 या 10 पोएट, इत्थे आंदे साढ़े 30, अपने सुविधा के मुताबिक अपने घर बैठे दे, जरूरत नहीं आने दी, वो पाई सकदे न। एक फिर जिसलै ये चला दा हा साढ़ा, तो फिर असें सोचेआ कि आफ्टर ऑल साढ़ी ये पिच्छे नहीं रही, जा साल 1.5 साल होई गेआ हुण इ'यै करदे, ते जेह्ड़ी साढ़ी क्हानी है या दूए जेह्ड़े यानर न ओह् पिच्छे नहीं रेही। असें एक कहानी गोष्ठी का सिलसिला शुरू किया संतुलन बनाने लई, लेकिन इहदे लई मीडिया दूआ इस्तेमाल किया। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਉਹਦੇ WhatsApp ਉੱਪਰ, ਇਹ ਗਿਆ Zoom ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਆ ਕੰਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੰਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰਾਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ 7000 8000 व्यूअरशिप है और सारी दुनिया च है, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इ'यां कहानी सुनने लिए लोकें गी पैसे दिए बुलाना पौंदा हा, आओ जी साड़ी कहानी सुनो, कन्नै लोग डरदे एह् कहानी पढ़ने आह्ले, ठीक है। लेकिन जेल्लै तुस बड्डे सर्कल जंदे हो, फिर लाइक माइंडेड लोग मते मिली जाते। अच्छा, ये दो चीज़ां जेह्ड़ा साढ़ा रेगुलर कर, यानी बेदी में गल जोड़ा कि कोरोना ने जो नुकसान किया वो एक पासे है, पर उन्हें एक ऐसा माध्यम दे ओड़िया है जिहड़ा कोरोना मुकने के बाद भी लगता है जारी रहोग, कि ये कन्नै एक नवा आस्पेक्ट खुली गया है कि ऑन स्टेज के कार्यक्रम होंदे रहोङन, लेकिन वो उंगल लोकल लेवल पर जम्मू का बंदा बड़ा दौड़ ला के कठुए का उधमपुर का आई जाए, लेकिन वर्चुअली करके तो अमरीका वाला भी उस वेले आई जाए, तो श्रीलंका वाला भी आई जाए। एक्चुअली तुसें ना अपनी नेचर के मुताबिक एक काम किया, मेरी गल खुशी लई मैं इ'यै आखना चाहता कि भावें कोरोना चली जाए, लेकिन साढ़ा जेह्ड़ा एह् तरीकाकार है, जेह्ड़े साढ़े फिजिकल प्रोग्राम होंगे ना वो अपनी जगह पर होंगे, ओह्दे कन्नै कन्नै अस एक कार्यक्रम जारी रखगे। अज लोग साढ़े कार्यक्रम दिक्खा दे होने न, अस चाहने आ कि होर मते हारे लोग साढ़े कन्नै Zoom उपर जुड़न, जेह्दे उपर अस इसी पाने, अस उसी काफ़ी एडवरटाइज की, जिथे पासपोर्ट की वीज़ा की जरूरत कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तानी भी जुड़ सकता, सब जुड़ी सकते, सारी दुनिया के सब लोग जुड़ी सकते हैं और अपनी सलाह दे सकते हैं, गलबात कर सकते हैं। ये मेन तौर पर समझी लो तुस। एह्दे इलावा कॉन्फ्रेंसिस, सैमीनार्स, ये वो भी सोचा कि कॉन्फ्रेंस कि'यां करनी, सैमीनार कि'यां करनी। कोरोना आई है, वो भी असें वर्चुअल कीते। रामनाथ शास्त्री अवार्ड दिन्ने अस, दीनू भाई पंत अवार्ड दिन्ने और
ओह्दे अलावा कुंवर वियोगी अवार्ड दिन्ने आं, अच्छे प्रेस्टिजियस अवार्ड न, इ'नें गी अस समझने आं बड़े बड़े डुग्गर दे परिप्रेक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड न। 51,000 दो 51,000 दे न। पैसे की गल भी करा ना मैं, एक 20,000 का, एक 10,000 का, लेकिन इंदे कन्नै प्रेस्टिज बड़ी जुड़ी दी है, जेह्ड़े ना जुड़े दे न एक्टिविटी शास्त्री बिल्कुल। एह् बी असें जूम वर्चुअल करी दित्ते, ठीक है, और वर्चुअल तरीके कन्नै असें इ'नें इनामी दित्ता। एह् साढ़ी गतिविधि हर साल है, 4 या 5 अवार्ड जेह्ड़े अस रेगुलरली दिन्ने। एह् चीज़ां ते साढ़ियां इस तरीके कन्नै चला दियां। एह्दे अलावा सैमीनार सिंपोजियम एह् बी अस वर्चुअल लेइयै, और साढ़ी कोशिश एह् रही, इक फ़ायदा केह् है वर्चुअल उप्पर, वंस इक बारी तुसें उत्थे कीता ओह् कुतै जंदा नहीं है। बिल्कुल, उसलै नहीं भी कोई दिक्खै ओह्दा रिकॉर्ड रेही जंदा, ओह् रिकॉर्डेड होई जंदा, तुस उसी डॉक्यूमेंटेशन दे तौर उप्पर बाद च इस्तेमाल करी सकदे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ਉਹਦੇ बाद असें दूआ कम्म एह् कीता कि डोगरी संस्था की वैबसाइट बनाई, dogrisanstha.com, ठीक है। वो वैबसाइट इ'यां ते है गै भी सारे बनांदे न, ओह्दे उप्पर आई गेइयां साढ़ियां एक्टिविटीज़ आई गेइयां, केह् करा दे आं केह् नहीं करा दे। लेकिन जेह्ड़ी ओह्दी खास गल कीती, डोगरी दियां जेह्ड़ियां पब्लिश्ड बुक्स न ओह् असें ओह्दे उप्पर पाई ओड़ियां, फ्री डाउनलोड करी सकदा कोई। ओके, साड़ियां अपनियां डोगरी संस्था दियां हले तक 154-155 पब्लिकेशन, शायद 59 होई गेदियां होनियां, 160 दे लगभग पब्लिकेशन न। ओह् पब्लिकेशन अस इस वेल्लै पा रहे आं ओह्दे उप्पर, कोई 70 दे करीब ओह्दे पर आई गेदियां न। जो चाह जेह्ड़ियां कताबां नहीं थ्होंदियां, जेह्ड़ा कोई रिसर्च करना चाहता है, जेह्ड़ा कोई स्टूडेंट चाहिदा उसी ओह् मिलगन। एह् सब कताबां ओह्दे पर आई जाङन। सैकंड फेज च अस जेह्ड़े डोगरी दे इंडिविजुअल राइटर न उंदियां कताबां भी पागे। साड़ी कोशिश ये हो कि एक दिन ऐसा आवे कि डोगरी दी कोई भी कताब वो साड़ी वैबसाइट उपर मिली जानी चाहिए, फ्री फॉर डाउनलोड, बिल्कुल फ्री करिए डाउनलोड। इन्हें चीज़ें की जरूरत थी। ये रामनाथ शास्त्री और दीनू भाई पंत और या भगत प्रसाद साठे, ये उनके वेले इन्हें चीज़ें की जरूरत नहीं, जिन्हें चीज़ों की जरूरत उस वेले ही उन्हें बड़े जोर कन्ने, बड़े जोश कन्ने और पूरी तन्मयता ते जैसी आखदे ना जज्बे कन्ने कीतियां हियां। अजकल जमाना चेंज हो गेदा, हुण सिर्फ तुस उ'नें चीज़ें पर नहीं रही सकते। तुस आखो छड़ियां कताबां छपी दियां साढ़े कोल बहुत कताबां न, लेकिन अस दिक्खने आं ओह्दी रीडरशिप बड़ी घट्ट है। जित्थे कि इ'यै नेह् कार्यक्रम दी जेल्लै तुस इ'यां पांदे हो, बिल्कुल रीडरशिप हज़ारें चली जंदी। अच्छा, ये दो त्री चीज़ जेह्ड़ी मैं सोचना मोटे तौर पर जेह्ड़ी इंपॉर्टेंट मी लग्गा दी है, वो पिछले अरसे च डोगरी संस्था ने अपने एक हाल बनाया, बड़ी वड्डी गल है, मल्टीपर्पज़ हाल बनाया। हाल की कैपेसिटी 185 हो, पर करण नगर जगह च जेह्ड़े शहर दे बिच है 185 100 बधी भी सकदा, कोई 200 तक जाई सकदे। इन्नी कैपेसिटी का हाल होना और शहर दे बिच होना, मैं समझना कि ये भी एक उपलब्धि है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उस हाल दे विच सब कुछ होई गेदा, हुण ओह हाल पूरा तैयार है। उहदे विच सिर्फ एक लाइट की प्रॉब्लम है ते एक AC दी। ਉਹਦੇ ਲਈ भी साढ़े कोल कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें साढ़े कन्नै कमिट कीते दा है कि अस AC भी लवा के। ये भी मैं गल क्लीयर करना चाहना कि डोगरी संस्था ने सारे काम कोई कुसा कोला बड़ा अनुदान लेइयै नहीं कीते दा, सवाए कुंवर वियोगी ट्रस्ट कोला उन्हें जेल्लै साढ़ा हाल जेह्ड़ा ओह् अद्ध बश्कार फसी गेदा, बिल्कुल कंधां बनी दियां हियां, सब कुछ बनी गेदा, छत पेई गेदा, लेकिन अग्गे कम्म चलना ही ना हा क्योंकि MP लैड फंड वगैरह बंद करी ओड़े सरकार ने, जिहदे कन्नै असें शुरू कीता। उस वेले कुंवर वियोगी ट्रस्ट ने साड़ी मदद की और उन्हें असें एस्टीमेट दिते दा हा, जिन्ना एस्टीमेट दिते दा उन्ने पैसे उन्हें असें दिते ते हाल इस सिचुएशन च पुज्जा। कमियां रेही गेदियां हियां, फिर कोई फर्श हा ये वो इधर उधर वो टेक्निकल गल्लां, लेकिन इसलै हाल ऐसी जगह उपर है पुज्जे दा जित्थे कोई भी कुसै फंक्शन हो सकता है। अगर रुके दे न इसलिए कोरोना की वजह करी, अदरवाइज अस तैयार हाँ। प्रोफेसर साहब, शायद साढ़े दर्शक कन्फ्यूज होते होंगे कि अज असें शख्सियत की बुलाया था तो गल संस्था से चला दी है, लेकिन सच्चाई ये है जे जिसलै एक इंसान अपने जात की पिछे करिए कुछ मुहिम करना चलता है तो वह हिस्सा बनी जाता है, वो गै रची बची जाता है। तो ललित मगोत्रा और प्रोफैसर ललित मगोत्रा इस करिए नहीं जे वो प्रधान इस करिए संस्था कन्नै जुड़े दे न, वो प्रधान उन्होंने को पहले भी संस्था कन्नै है, प्रधान रौंदे भी संस्था कन्नै ते प्रधान अगर कदें नहीं होंगे तां भी संस्था दे कन्नै कि जे ये भी एक डोगरी की तहरीक गी कन्नै लेइयै चलने वाली चीज़ है। और जियां मैं पहले जिक्र किया जे बक्ख-बक्ख शख्सियत दे मालिक न, कहानीकार न, निबंध लिखे दे न, काफ़ी इंदी कताबां छपी दियां न, अवार्ड थ्होए दे न, जिहदा
जिक्र विच करङन। मैं अज जिस शख्सियत कन्नै तुसेंगी मैं मिलाना चाहना और एक सवाल भी पुछगा जे एह् आपे प्रोफैसर न फिजिक्स दे HOD रेह् दे न यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू च। बड़ी तार्किक बुद्धि है, कविता ते इ'यां हवा च उड्डरदी है। वो एक शख्स जिहड़ा निबंध प्रोज लिखदा होऐ, कहानी लिखदा होऐ, वो एक पूरी एक लम्मी यात्रा तय करने दे बाद जिसलै वो कविता पास्सै मुड़ेआ, वो की मुड़ेआ, उसी कविता च ऐसी केड़ी चीज़ लब्भी जिहड़ी उन्हें अज तक कहानी च या निबंध च या बाकी चीज़ नहीं चखी दी। वो केह् तजर्बा है और जेह्ड़ा अजकल अगर अस फेसबुक या चीज़ां फॉलो करचै ते सुनो जी इंदा एक टैग लाइन है, एक टैग वर्ड है, इंदी हर कविता दे उप्पर लिखो होंदा सुनो जी। वो विचार कुत्थों आया? ये 3-4 सवाल मैं तुसेंगी मिक्स करके पुच्छे, फिर कविता भी सुनगा। ये गल जरूरी बड़ी जानना मेरे ताईं भी। ये इस दे च मैं तुस सवाल पुच्छा दे हो, मैं भी अपने आप गी इ'यै सवाल पुच्छना और मैं हैरान भी हैं कि मैं सारी उम्र मेरे दोस्त कवि रेह् दे न बिल्कुल जेह्ड़े बिल्कुल मेरे कन्ने कन्ने आह्ले, अपनी भाशा दे छोड़ियै दूई भाशाएं दे, उर्दू आह्ले भी रेह् दे, पंजाबी आह्ले भी रेह् दे, डोगरी आह्ले ते रेह् दे गै रेह् दे। राजकुमार जी कविता में बहुत पसंद है, मैं शुरू कोला दा कविता बड़ी पसंद ही। और कविता दे पसंद होने दा एक वजह है कि कविता एक खास तरीके दा संप्रेषण करती है आदमी च। मैं बात चाहना एह्दे पर, लेकिन मैं आखा दा कि मैं कहानी लिखता हा, मैं कहानी लिखना हाली भी, निबंध लिखे, नाटक भी लिखे, आलोचना भी की, लेकिन कदे आपू ख्याल नहीं आया कि मैं कविता करां। एक कविता करने का ख्याल भी मी बाद च आया, पहले कविता आई। पहले कविता आई, मैं एक दिन लेटे दा हा ते नींदर खुली, हाली पूरी नहीं खुली दी, अद्ध विश्कार हा मैं। उसलै मैं महसूस किया कि जेल्लै मैं सुत्ते दा होना उसलै मैं हुंदा ही नहीं कि मैं सुत्ते दा होना। जेल्लै मैं जागे दा होना उसलै मैं बाकी दी चीज़ें च इन्ना ज़्यादा मसरूफ होना, मैं उसलै भी नहीं होंदा ना उसलै होना। इस वेल्लै जेल्लै मैं जागो मीटी च हां, थोड़ा जागे दा थोड़ा सुत्ते दा, इसलै मैं है और मैं उद्धर भी हैं ते इद्धर भी हैं, मैं उद्धरा इद्धर ते इद्धरा उद्धर आई सकना, जाई सकना। ये ख्याल आया मिगी ते मैं उठ्या ते मैं लिखी ओड़ेआ। हूँ ना एह् ऐसे हा, ना एह् क्हानी ही, ना एह् नाटक हा, ये कविता। ये मैं भी ना पता कि कविता, मतलब मैं क्लीयर ना कीते दा कि कविता, मैं और लिखी ओड़ेआ। मेरे मित्र न अरविंद अच्छा रैना, डॉक्टर अरविंद, वो कवि, मैं उन्हेंगी ये सुनाया। वो आखिर ललित जी ये कविता है। मैं आख्या अच्छा, मैं आख्या फिर मेरे को कविता हुई। लेकिन मैं तुसें ये दसना चाहना कि कुछ विचार ऐसे होंदे न या कुछ भाव ऐसे होंदे न जेड़े ऐसे कहानी च उस तरीके कन्नै प्रकट नहीं हो सकते जियां कविता। कविता सीधा असर करती है तुंदे मन उपर। तुस इधरा बोलते हो, मैं इसी हूँ इस बारे सोचते सोचते मैं हूँ इसी इ'यां रखना। शार्ट स्टोरी, प्रोज, कविता, संगीत। ओके, और सूक्ष्म तो सूक्ष्म। संगीत च शब्द है ही नहीं, बिल्कुल। संगीत च सिर्फ भाव है, सिर्फ एक संवेदना है, संवेदना है, बिल्कुल ठीक है। वो सितार दी उस किस्म दी मीड तुसें की उद्वेलित करती है, एक कुसा दा तबला उस किस्म दा बज्जे दा की करता है, कुसा दा लाए दा राग की करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत अच्छा, नहीं है, बहुत अच्छा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ तुस जिथे कि कहानी पढ़ गए हो तो ओदा रीज़न दस ही सकते हो तुस। हाँ जी, मैं इसलिए अच्छी लगी कि ये चरित्र चित्रण बड़ा अच्छा है, बड़ी यथार्थ है और एक गल जी है बिल्कुल सच्चाई कन्नै जुड़ती है और असें इ'यां करदी। फिर जिसलै तुस कविता चाहते हो तुस विश्कार आई जंदे हो। थोड़ा थोड़ा तुस कविता के बारे दसी सकते हो, लेकिन जेड़े लोग पूरी कविता गी दसना चाहते हैं, मैं उनके कन्नै मुतफिक नहीं है। नहीं खोलना चाहिए कविता गी नहीं बोली सकते हो, खोलना नहीं चाहिए। कविता का उन्ना जिहा हिस्सा जेड़ा खोले जा सकता है तुस उसे खोली सकते हो, लेकिन कविता च काफ़ी सारा हिस्सा उत्थे जाइए मिलता जिससे संगीत है। बिल्कुल, बहुत। और इस वास्ते मैं समझना कि ये जिहड़ी इहदे च ताकत है कविता च, ये जिहड़ा इसदा एक सूक्ष्म हिस्सा है
वो साढ़े साहित्य की होर कुछ दुई विधा च नहीं है। इससे लिए दो गल्लां होर भी करी ओड़ना मैं, जेड़े साढ़े जियां नानक है या जेड़े साढ़े कबीर है, नानक है, इन्हें अपने भाव ते लिखिए भी दे सकते हैं, गाई देते ना, इन्हें कविता बनाई है, कोई गा भी नहीं गा, हाँ, कविता च छंद च जेल्लै जुड़े ना ये संगीत आई है। एक तुंदा भाव सूक्ष्म है, संगीत है, कन्ने शब्द ओका नहीं रहे, शब्दों का तरतीब वो नहीं रही जी अस गलबात करने। बिल्कुल हाँ, काफिया मिलाना, ये करना वो करना, और लाइन की इं बोलना कि लाइन उल्टी बोली जा, वक्र हुई है, वक्र हुई है, उल्टी बोली जा, की भला असर बढ़ाने लिए बिल्कुल सीधी, क्योंकि सोच की शब्दों च कुछ हद तक तुस लिखी सकते हो, भाव की शब्दों च नहीं लिखी सकते, क्योंकि भाव शब्दों च आंदा ही नहीं दिमाग च, सोच शब्दों च आती है, भाव शब्दों च नहीं आता। भाव जिथों आंदा है और जिन्ना आंदा है उसी तुस कोशिश करते हो। शब्द बेचारे ते ऐसे सिपाही न जिन्हें कि तुस उत्थे लाई ओड़दे हो भाई ये काम करिए, दस शब्दें का काम नहीं है ये करना, क्योंकि शब्दें दे बस का रोग नहीं है उसी दसना। लेकिन जिल्लै तुस शब्दें की ऐसे हिसाब ने इस्तेमाल करते हो, उहे शब्द एक दूए तरीके कन्नै इस्तेमाल करिए कोल पुज्जी जंदे। इसलिए जिहड़ी कविता तुसें मिगी सुनाई, तुसें शायद मैं कोई और कविता सुनाई, जिहड़ी कविता मैं सुनी मैं शायद कोई और कविता सुनी, ये शब्दें की वजह करी। प्रोफेसर साहब, साढ़े दर्शकों की ये बिल्कुल पता लगे होना जे इस अगर कार्यक्रम के अस दो भाग करचे, तो पहले भाग च अस मिले एक डोगरी संस्था के प्रधान कन्नै, डोगरी इस तहरीक की डोगरी संस्था के जिहड़े कामकाज न उस स्थिति च न, डोगरी भाषा का भविख क्या है। और जिल्लै दूआ भाग शुरू होया एक नवी शख्सियत आई, उसलै अस भुल्ली गए जे कोई एजेंडा है, कोई स्कीम है, कोई प्लैनिंग है। उसलै एक कवि आया तो भाव तो शब्द बिल्कुल जियां बरखा की फुहार पौंदी है इयां गिरन लगी पे। बस इयां सही होया जे तानपुरा वजा करता है तो कोई बड़ा मध्यम संगीत चला करता है, तो कोई बड़ी दैवी आवाज़ अपनी गल आखा करती है। जिवें पहला जिक्र किया जे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस शख्सियत की इस निक्के हारे कार्यक्रम समेटना। असें इंदियां दो शख्सियत देखियां और अगर दोबारा कदें मौका मिलग तो इंदे कन्नै दोबारा मिल के, लेकिन जाने को पहले एक कविता इंदे कोला जरूर सुन के, और अगर जे उगे कविता सुनाई होन जिहड़ी नहीं सारे को पहली बारी आई तो मेरी फरमाइश है, बाकी जियां दी मर्जी। इहदा नाम रखिया फिर बाद में होने का एहसास। अपने होने दे एहसास दा निग, अपने होने दे एहसास दा निग मैं बडले दे उन्हें खिने च महसूसना, जिसलै ना मैं पूरी चाली जागे दा होना ते ना गै पूरी चाली सुत्ते दा। जिसलै मैं पूरी चाली सुत्ते दा होना उसलै मैं होंदा गै नहीं, ते जिसलै मैं पूरी चाली जागे दा होना उसलै मैं अपने अगे पिछे दी चीज़ें च गै गुआचे दा होना। असल च मैं उसलै भी नहीं होंदा। बहुत अच्छे। बड़ले दी जागो मिट्टी दे बेल्लै मैं अंदर भी होना ते बाहर भी। मेरे अंदर ते बाहरा दे विचकार कोई लीकर खचोई दी नहीं होंदी। मैं इधरा उधर ते उधरा इधर आना जन्ना, अपने होने का आनंद लेना। वाह, क्या बात है। श्रोताओ, मन तो नहीं करता जी अज का कार्यक्रम समाप्त करचा, पर समय की घाट है और उम्मीद है जे परती असें नहीं जी सादा दिता तो इंदे होर जेह्ड़े पहलू न शख्सियत दे अस उंदे कन्नै मलाटी करगे। तुस साढ़े इस चैनल की, साढ़े कार्यक्रमें की बक्ख बक्ख प्लेटफार्म राहें, चाहे फेसबुक होए, यूट्यूब होए, तुस लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो। एक होर कड़ी च अस तुंदे कन्नै परतियै मलाटी करगे। तुंदा मता मता धन्नवाद।